आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 27 लाख इंसान रहते हैं और वहीं 20 करोड़ रैबिट्स यानी लगभग इंसानों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा रैबिट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए रैबिट नुकसानदेह क्रीचर है और वह उससे छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका है। वहीं चाइना ने लगभग 40 लाख रैबिट्स को इंपोर्ट किया एक अनोखे एक्सपेरिमेंट के लिए। कबोची डेजर्ट को जिंदा करने के लिए उसने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया और पूरी दुनिया हैरान रह गई इसको देखकर। स्वागत है आपका वीडियो नंबर 106 में। जब कोई रेगिस्तान किसी हरी भरी जमीन को निगलकर उसे भी रेगिस्तान में कन्वर्ट करता है तो उसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना में कबूची डेजर्ट। एक वक्त था जब यह डेजर्ट लगभग सालाना 5 लाख एकड़ के हिसाब से फैलता जा रहा था, यानी हर साल लगभग 5 लाख एकड़ जमीन रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही थी। फिर चाइना ने 1950 और 1960 में काफी अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, लेकिन रेत का यह समंदर काबू से बाहर था और प्रोजेक्ट सफल नहीं रहे। फिर एक दिन एक लोकल एंटरप्रेन्योर वैंग वेनबियाओ ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपना बहुत सारा पैसा एक अजीबोगरीब आइडिया पर लगाया। उसने कई 100 एकड़ में स्क्वायर शेप में सूखी झाड़ियां रखवाया और बीच बीच में विलो ट्री, जिसे हम वेड ट्री भी कहते हैं, उसे लगवाया। यह एक ऐसा पेड़ है जो पानी के बगैर भी रह सकता है। रेगिस्तान में 300 फीट नीचे अपनी जड़ फैलाकर पानी खींच लेता है। यह पेपर और फर्नीचर बनाने में काम आता है। कहानी में अब नया मोड़ आने वाला है और यहाँ शामिल होगा रैबिट की स्टोरी, खासकर वह रैबिट जिसे हम रेक्स रैबिट कहते हैं। रेक्स रैबिट इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा उपयोगी है, जिसका फर बिल्कुल ओटर यानी ऊँट के बालों के जैसा होता है। यह फर लग्जरी कपड़े बनाने में काम आता है। आखिर रैबिट को यहाँ डेजर्ट में लाया ही क्यों गया? उसकी एक आदत ने कबोची डेजर्ट का रूप ही बदल दिया। रेक्स रैबिट विलो की पत्तियां खाना पसंद करते हैं। वे पतली टहनी और पत्तों को खा जाते हैं, जिससे कि पेड़ का मेन जो तना होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग और मोटा होता है, जिससे कि पेपर इंडस्ट्री वाले इसे अच्छी कीमत पर खरीदते हैं। इस रेक्स रैबिट के वजह से एक तरफ इन्वायरमेंट अच्छा होने लगा और साथ ही इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे कि आपको बताया था कि पेड़ की जड़ें 300 फीट नीचे तक पानी को सोखती हैं और 300 फीट नीचे तक रह जाती हैं, जिससे कि रेत को मजबूती मिलती है और ये मजबूती तेज हवाओं में रेत को उड़ने से बचाता है। रैबिट के वेस्ट यानी उसका गोबर फर्टिलाइजर के काम आता है। साथ ही ये रेक्स रैबिट साल में 50,000 बेबीज पैदा करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है और इनके गोबर से ज़मीन को हरी भरी होती चली जाती है। देखते ही देखते रेत खेतों में बदल गए और वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होने लगी। रेक्स रैबिट की एक और खूबी यह भी थी कि यह घास को हजम कर लेते थे, लेकिन उनके बीज को नहीं। यह बीज उनके वेस्ट से होते हुए बाहर निकल जाता था और फिर वो बाद में घास के रूप में उग जाता था, जिससे कि उस डेजर्ट में हरी भरी घास की मात्रा काफ़ी बढ़ने लगी और इनके फर से इंडस्ट्री को फ़ायदा भी होने लगा। यानी यह प्रोसेस एक सफल सस्टेनिंग साइकिल बन गया। इसके बाद वैंग ने रेत के टीलों को बराबर सतह करवाएं और उस पर भी विलो के पेड़ लगवाते रहें। इस दौरान लोकल लोगों को रेक्स रैबिट पालने के लिए बढ़ावा दिया और चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर लाखों लोगों में रैबिट बंटवाएं। घर घर अब एक छोटा फार्म बन गया। 10 साल की कड़ी मेहनत से यह पूरा एरिया ही बदल गया। एक वक्त था जब यह कुछ भी नहीं हुआ करता था, अब यहाँ हरी भरी मैदान देखने को मिलता है। यह डेजर्ट 18,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन अब यह 1/3 हरा भरा हो चुका है, यानी 6,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग हरे भरे कन्वर्ट हो गए हैं। और इस हरियाली से, इस कृषि से वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी भी बदल गई है। चाइनीज गवर्नमेंट ने 3 अरब युआन वहाँ पे इन्वेस्ट किया, जिससे कि लगभग $400 मिलियन से लोगों की बस्तियाँ और कॉलोनी बसाई गई। लोगों को रोजगार और खेती की सुविधाएं दी गई।
और इससे लोगों को काफी फायदा हुआ। यहाँ 2000 से ज्यादा फार्म चल रहे हैं और हर साल लगभग 30 लाख रैबिट्स बेच दिए जाते हैं। यह जगह पहले से 10x ज्यादा बेहतर हो गया है। पेड़ पौधे, घास, जानवर, इंसान सब कुछ बेहतर होता चला गया है। पर यहाँ कबोजी डेजर्ट की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सोलर प्लेट भी बिछाई गई, जिसे जुन्मा सोलर पावर प्लांट कहा जाता है। इसमें करीब 50 लाख सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो स्पेस से देखने पर दौड़ते हुए घोड़े का शेप बनाते हैं। 2022 तक यह प्लांट 2.3 बिलियन किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर चुका हुआ है। इससे चाइना 7,60,000 टन कोयला बचाया और 18 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस किया। इस समय वहां भेड़, बकरी, बतख, खरगोश ये सभी देखने को मिलते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कभी सी ऑफ डेथ कहे जाने वाला यह कबोजी डेजर्ट आज सी ऑफ न्यू लाइफ कहलाएगा। और यह सब कुछ शुरू हुआ एक खरगोश के इस्तेमाल से, एक खरगोश के सही इस्तेमाल से। आज यूरोप, अमेरिका, ये और भी कई देश चाइना के इस शानदार प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीख रहे हैं। चाइना के मौत के समंदर कहे जाने वाला वह रेत का टीला आज जिंदगी के बगीचे के रूप में कन्वर्ट हो गया।